नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार सिंह और आप हमारा चैनल देख रहे हैं सोच बदलो देश बदलेगा। दोस्तों, आज मेरा जो टॉपिक है वो बंगाल चुनाव के बाद जो जीत हुई है उससे रिलेटेड है। देखिए, मैं भी बीजेपी करता हूं, बीजेपी का बहुत बड़ा समर्थक भी हूं और कहीं ना कहीं मैं कल दिल्ली से बंगाल चला आया सिर्फ ये देखने के लिए कि शपथ ग्रहण समारोह में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं काली माँ का मैंने मन्नत भी माना था कि यहाँ पे बीजेपी सरकार आएगी तो मैं माता रानी को लड्डू का भोग लगाऊंगा। वो बातें भी थी, सरकार बन गई थी तो आना था भोग लगाने, तो मैं आया। जब यहाँ आया तो लोगों ने बोला कि बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। यहाँ पे गुलामी से आज़ादी की लड़ाई थी, कहीं किसी पार्टी की लड़ाई नहीं थी। यहाँ पे उस संस्था से लड़ाई था जो बस कुछ विशेष लोगों के साथ थी, बाकी सारे लोगों के लिए वो संस्था काम ही नहीं कर रही थी। वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही थी। ना यहाँ हमें स्वतंत्रता का अधिकार था, ना हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। शोषण के विरुद्ध अधिकार को भी छीन लिया गया था। वहाँ यहाँ हर वो चीज़ें पूरे चरम पे थी जो कहीं ना कहीं संविधान को एकदम हर जगह से तोड़ रही थी, मरोड़ रही थी। हर एक आम इंसान, मतलब गुलामी क्या होता है वो मैंने यहीं आके समझा। जहाँ अपना सब कुछ होते हुए भी आपका कुछ नहीं है, वो कुछ लोगों का हो जाता है। यहाँ पे जीना ही बहुत बड़ी बात थी। लोग जी रहे थे लेकिन डर डर के बोलने से पहले देखते थे कि कोई अगल बगल खड़ा तो नहीं है, हो सकता है कि सुन ले तो वो स्वतंत्रता एक इतनी बड़ी स्वतंत्रता थी और उसकी खुशी हर किसी को दिखी, हर किसी को दिखी। हर किसी को लगा कि हाँ, सच में मैंने खुद अनुभव किया है कि हाँ भाई, देश बहुत पहले भले ही आज़ाद हुआ हो लेकिन आज़ादी हमें अब मिली है। हमने वो हर चीज़ें देखी हैं। हम भी कलकत्ता काफ़ी समय से आते जाते हैं। यहाँ पे हमारे बुजुर्गों ने काफ़ी कुछ किया है, लेकिन उस करने का कोई मतलब नहीं था। कुछ विशेष लोगों ने उन सारी चीज़ों पे कब्जा कर रखा था और हम लोग वहाँ पे एकदम चुपचाप खड़े रहते थे, मुख्य दर्शक बन के। अपने चीज़ को भी अपना बोलने में सोचना पड़ता था। लोग बोलते थे ये तुम्हारा थोड़ा है, ये तो इसका है। हम लोग नहीं बोल सकते थे। आज भी वो चीज़ उनके कब्जे में है, लेकिन अब एक उम्मीद है कि शायद वो सारी चीज़ें फिर से हमारी जो है वो हमें मिल जाए। यानी आपकी अपनी चीज़ को भी यहाँ आपसे छीन लिया जाता था और बोला जाता था कि यहाँ तो संविधान का राज है। अब वो ऐसा एक अकेले हम ही नहीं है, हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग होंगे जिनके संपत्ति पर नाजायज कब्जा किया गया होगा, जिनको घर से बाहर निकाल दिया गया होगा। तो ये आज़ादी की लड़ाई थी और बीजेपी से लोगों को ये कहीं ना कहीं आशा है कि इस लड़ाई में वो हर किसी का साथ देंगे, क्योंकि लाखों लोगों ने, कम से कम हजारों ने तो ज़रूर इस आज़ादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी। दोस्तों, बहुत बहुत बड़ी लड़ाई थी ये एक आज़ादी की लड़ाई थी, जहाँ जैसे हमारे देश में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपना समर्पण, अपना बलिदान दिया, वैसे ही बंगाल में भी बहुत सारे लोगों ने अपना समर्पण, अपना बलिदान दिया। और तब जाके ये देश कहीं ना कहीं ये आशा से आज़ाद हुआ है कि अब हमें उस गुलामी से आज़ादी मिलेगी। हालांकि आशा है, देखते हैं ये कब तक विश्वास में बदलता है। इन्हीं सब बातों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।